हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेज़र सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो टॉपिक्स दो हैं। पहला टॉपिक है 3 सिस्टम लेज़र, चौथा है 4 सिस्टम लेज़र। ठीक है। लेज़र में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स में 3 लेवल और 4 लेज़र वाला जो सिस्टम होता है लेज़र का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फैक्टफुल है। इन लेज़र लेवल से हम लोग ये सीखते हैं कि एक्चुअल में लेज़र कितनी बेहतरीन हो सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर 3 सिस्टम लेज़र क्या होता है, 3 लेवल सिस्टम क्या होता है। तो 3 लेवल का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एटम को जो ग्राउंड स्टेट में सिचुएटेड है उसको एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, तो एक्सटर्नल एनर्जी देने के साथ में उसके पास में क्या होता है। जैसे आप किसी को भी कोई एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी ले करके वो कहीं उड़ जाता है, या किसी को आप पैसे देते हैं तो उसके बाद आप भूल जाते हैं कि आपके साथ में क्या हो रहा है। ठीक है। या कोई भी चीज़ है, कुछ भी नेचर में आप देख रहे होंगे आसपास आजकल, कोई भी आदमी कुछ भी ले लेता है, देने का नाम नहीं लेता है। ठीक है। उड़ जाता है, भाग जाता है। ये तो गुंडों के साथ में होता है, हीरो के साथ में होता है, सभी के साथ होता है। तो जब हम किसी भी ऐसे एटम को जो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मीन्स जो सबसे लोअर स्टेट एनर्जी में है, वहाँ पर जब हम किसी भी एटम को रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। ऑब्जर्व करने के साथ में वो उस एनर्जी को ले करके हायर लेवल पे पहुँच जाता है। ये भी आपको पता है। हायर लेवल में पहुंचने के बाद में वो अपना इमिशन स्टार्ट करता है। तो इमिशन 2 टाइप से करता है। पहला इमिशन करता है वो कैसा, स्पॉन्टेनियस, दूसरा करता है स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस वो अपने मन से करता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में आपको ये पता होगा कि जो भी फोटॉन्स आउट होते हैं, ठीक है, जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, रैंडम मिलता है। ठीक है। उनका फेज डिफरेंस कैसा होता है, सेम नहीं होता है, अनसेम होता है। ठीक है। कैसा सोर्स होता है, इनकोहेरेंट होता है। ठीक है। और सभी की डायरेक्शन अलग अलग होती है, सभी की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ओके, ये चीज़ें बेसिक हैं। इसके बाद में जब स्टिमुलेटेड इमिशन होता है तो उस इमिशन में क्या होता है कि जो भी हम सोर्स देते हैं हायर लेवल पर, उस एनर्जी को ले करके 10⁻⁻8 सेकेंड जब से हायर एनर्जी स्टेट होता है, वहाँ पर इतना लाइफ टाइम होता है सभी एटम्स के पास में, वो ले करके वो सीधे ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं और एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं फॉर्म ऑफ फोटॉन्स के। ठीक है। और ये वाला जो फॉर्म होता है जो स्पॉन्टेनियस में रैंडम हो रहा था, इस वाले में क्या होता है, इस वाले में ये रैंडम ना होकर के बिल्कुल कोहेरेंट होता है। इन सभी का फेज डिफरेंस सेम रहता है, सभी के फेज इक्वल रहते हैं, सभी के फेज इक्वल रहते हैं। इस कंडीशन की वजह से हम लोग स्टिमुलेटेड इमिशन को प्रेफर करते हैं, और स्टिमुलेटेड इमिशन ही लेज़र की सबसे बेहतरीन कड़ी है जिससे हमें लेज़र की प्राप्ति होती। तो कहेंगे सर प्राप्ति का मतलब क्या होता है। प्राप्ति आपको पता है, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग हैं काशी चले जाते हैं, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, हवन भजन कीर्तन करते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं, या संतान प्राप्ति की कामना भी कर लेते हैं, इसी की बात अलग है। ठीक है ना। तो हमारे पास ये इतना सिस्टम अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एक नया लेवल आ रहा है, 3 लेवल लेज़र सिस्टम। ठीक है। तो 3 लेवल सिस्टम इन लेज़र क्या होगा, तो हम एक ऐसी लेवल को सोचेंगे जहाँ पर जो एटम होगा वो एटम आ करके रुके और फिर उसके बाद में स्पॉन्टेनियस इमिशन जो हो रहा था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और ख़त्म होने के साथ में ही जो हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन है वो इमिशन बिल्कुल प्योर हो जाए। और प्योर होने का मतलब ये है सारे के सारे फोटोन बेहतरीन तरीके से एक लेज़र बीम बन करके आउट हो, मीन्स कोहेरेंट हो। इतना क्लियर है। तो जो ये तीसरी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वो तीसरी स्टेट हायर स्टेट और ग्राउंड स्टेट के मिडिल में होगी। तो ये हमारी है हायर स्टेट, इसको हम कहते हैं E2, इसको कहते थे हम E1। बट जब हम इसके बीच में एक स्टेट लेंगे जो हायर और लोअर के बीच में होगी, तो ये स्टेट फिर बनेगी तीसरी, और ये इसके बीच में एक स्टेट आएगी जिसका हम नाम रखेंगे मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है। सर ये क्या है, तो सर ये वाली लाइन को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हायर स्टेट, हायर स्टेट। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो हमने कहा सर यहाँ पर ये E1 है, और यहाँ पर ये E2 है, और यहाँ पर ये E3 है। इतना क्लियर है। एट 0 केल्विन सारे एटम ग्राउंड स्टेट में है, एट 0 केल्विन। ठीक है।
जब हम इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तो यहाँ पर कई स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी हमको, ठीक है, कई स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। इन स्पेक्ट्रल लाइंस जो एक्सप्लेटर हमें मिल रही हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं पंप बैंड, पंप बैंड, ठीक है। इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कहते हैं पंप लाइंस, ठीक है। 0 केल्विन पर इतने एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं, मान लिया हमने। तो हमने कहा सर ये कितने एटम है, तो हमने कहा सर ये इतने N1 एटम है, यहाँ पर ये N2 एटम है और यहाँ पर ये N3 एटम है, ठीक है। तो N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। हमें पता है इन्वर्जन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जिस स्टेट में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। आप समझिए, जब हम यहाँ से आउटसोर्स से कोई भी इस पर फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, जैसे ही हम आउटर लेवल से इसको एनर्जी देते हैं तो ये क्या करता है, फटाफट यहाँ से ये एनर्जी लेकर के यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही ये एनर्जी लेकर के यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर ये एटम आ जाएगा ऐसे करके, फिर दूसरा वाला पहुँचेगा, ये वाला आ जाएगा, तीसरा वाला पहुँचेगा, ये वाला आ जाएगा, चौथा ऐसे करके आता जाएगा, पांचवा आता जाएगा, सब आ जाएंगे, लगभग आते जाएंगे, ठीक है। जितनी एनर्जी हम देंगे उतने इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ एटम मिल जाएंगे, ओके। फिर जब ये एटम 10⁻⁸ सेकेंड जो इनकी लाइफ टाइम है, यहाँ पर इतने सेकेंड रुकेंगे और फिर ये अपनी स्टेट में वापस आ जाएंगे। मीन्स यहाँ से सीधे ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब ये क्या करेंगे, यहाँ से ये फोटोन को रिलीज़ करेंगे, सभी फोटोन को रिलीज़ करेंगे। इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी h न्यू होगी, मतलब न्यू होगी। इन्होंने फोटोन को रिलीज़ कर दिया। अब जो ये एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये हो कि ये जो एटम यहाँ से यहाँ सीधे चले आ रहे थे, ये यहाँ ना आकर के यहाँ रुक जाए, यहाँ ना आकर के थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके और यहाँ पर इस वाले स्टेट पर आकर के क्या कर दें, बहुत सारे क्लाउड को क्लियर कर दें, बहुत क्लाउड बना दें। मीन्स यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ जाए और फिर जब ये इमिट हो तब ये रेडिएशन को आउट करें। यहाँ पर जो हमें इमिशन मिल रहा था वो ऐसा था, रैंडम था, ठीक है। बट जो यहाँ हमें इमिशन मिलेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन, कौन सी स्टेट से, मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट के बीच में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, एटम्स आएंगे, तो जब यहाँ पर ये होगा तो यहाँ पर जो है फोटोन मिलेंगे, वो कैसे फोटोन होंगे, वो होंगे कोहेरेंट सोर्स वाले फोटोन। कोहेरेंट सोर्स होगा पहले तो, ठीक है। और सभी का फेज डिफरेंस कैसा होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब सोचिए दूसरी बात, तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि 10⁸ सेकंड रुकेंगे, वापस आ जाएंगे h न्यू से, ये एनर्जी को रेडिएट कर देंगे द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसको पंपिंग से यहाँ पहुँचाया, वैसे ही ये सारे एटम एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के साथ में ये सब यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के साथ में हमने एक एक्शन और कर दिया, हमने इनको सभी को कहाँ क्लियर कर दिया, थ्रेशोल्ड इन्वर्जन पॉपुलेशन का यूज़ कर लिया। अब इससे ऊपर एनर्जी देने पर हम देख रहे हैं कि सारे एटम यहाँ पर आके रुक रहे हैं और इनका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है। मेटा स्टेबल में जो एटम्स आकर के रुके हैं उन सभी का जो टाइम ऑफ पीरियड है, लाइफ टाइम है, वो 10⁻³ है। मीन्स पहले 10⁻8 था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, पहले इनका टाइम ऑफ पीरियड इतना था, 3 3 6 2 8, पहले इतना था। अगर से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा पॉइंट, इतना आएगा, 3 3 6 2 8, इतना आएगा, सॉरी इतना आएगा, पहले इतना आएगा, ठीक है। और अभी कितना है, अभी इतना है। तो कौन ज़्यादा कौन कम, बताइए। कहेंगे सर ये वाला काम है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जो यहाँ पर एटम आकर के रुकेंगे उनके पास उनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होगी। अगर बहुत ज़्यादा है तो ये सारे एटम जो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं फटाफट आकर के यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लाउड बना देंगे, बहुत ज़्यादा क्लाउड बना देंगे। और जब क्लाउड बना देंगे तो यहाँ पर देखो
N1 होगा कि नहीं होगा, मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया है, अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया है तो इस स्टेट से लेकर के इस स्टेट पर जब ये एटम्स वापस आएंगे और एनर्जी को रेडिएट करेंगे इन फॉर्म ऑफ फोटोन, तो यहाँ पर जो हमें फोटोन मिलेंगे वो फोटोन कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे। उनका लाइट सोर्स कैसा होगा, सिंगल वेवलेंथ का होगा, और साथ में इनका फेज डिफरेंस भी 0 होगा, और सभी सेम डायरेक्शनल होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनकी इंटेंसिटी बेहतरीन होगी, मीन्स हाई होगी। जब बहुत सारे एटम यहाँ पर हैं तो आप समझ सकते होंगे इतना कुछ होगा। ये हमारा 3 स्टेट डायग्राम है, 3 स्टेट लेज़र लेवल है, ठीक है ना। तो इस 3 स्टेट लेज़र लेवल में आपने समझा, क्या क्या समझा आपने समझा 3 चीज़ें। सर मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है? मेटा स्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिस स्टेट पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड इन्वर्जन पॉपुलेशन के बाद में एनर्जी को बढ़ाने पर वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है, बढ़ जाते हैं। तो ऐसे स्टेट को जहाँ पर टाइम पीरियड 10⁻³ होता है उसे हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। ये कहाँ पर होती है? तो ये हायर और लोअर एनर्जी लेवल के बीच में होती है, ठीक है। यहाँ पर जो उपस्थित एटम होते हैं, जो प्रेजेंट एटम होते हैं, उनका टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है? 10⁻³ होता है। दूसरी बात ये है, जो एटम यहाँ पर आते हैं क्या वो पॉपुलेशन इन्वर्जन को फॉलो करते हैं? क्या यहाँ पर आने वाले एटम्स के पास में पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है? जी हाँ, वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है सर, मेटास्टेबल स्टेट से अगर कोई पार्टिकल नीचे जा रहा है, ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है, तो जो उसमें से फोटोन आउट होंगे उनका सिस्टम कैसा होगा? वो कोहेरेंट होंगे या इनकोहेरेंट होंगे? तो वो सारे के सारे पार्टिकल कोहेरेंट होंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है? कहेंगे सर क्लियर है, ओके। ये आपका 3 स्टेट लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल, मेटास्टेबल एंड दिस। पंप बैंड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस में बहुत सारे एटम्स होते हैं जो यहाँ से आकर के एक्साइट होते हैं। एक्साइट करने के 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे, वो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये भी आपको याद रखना है कि जो ये हम लोग 3 लेवल सिस्टम या मतलब यूज़ करते हैं लेज़र के लिए, वो लेज़र सिस्टम बहुत ही बेकार होते हैं, बहुत ही लो एफिशिएंट होता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि 3 लेवल लेज़र सिस्टम हम लोग रूबी लेज़र में यूज़ करते हैं, फिर भी हम लोग अब इसको छोड़ के हीलियम नियॉन लेज़र की तरफ पहुंच चुके हैं। अब हीलियम नियॉन लेज़र में कौन सा लेज़र सिस्टम यूज़ किया गया है? तो उसमें सिस्टम यूज़ किया गया 4 लेवल लेज़र सिस्टम यूज़ किया गया है। तो 4 लेवल लेज़र में क्या होता है, अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर हो गया? कहेंगे सर क्लियर हो गया है। तो ये हमारा हो गया इतना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा हो गया है इतना सो। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 4 लेवल होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और फाइनली लेवल 4। ये वाला लेवल कैसा होगा? ये ग्राउंड लेवल होगा, ग्राउंड लेवल, ठीक है। और ये कैसा होगा? ये होगा आपका, ये होगा आपका लोअर मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। ये होगा आपका अपर मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। और ये सर कैसा होगा? तो ये होगा सर आपका हायर स्टेट, ठीक है। इस हायर स्टेट में बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? पंप बैंड कहेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नंबर ऑफ एटम्स होंगे यहाँ पर N1 इस स्टेट में N2 होगा, इस स्टेट में N3 होगा और इस स्टेट में N4 होगा। तो सर इस वाले 4 लेवल लेज़र की सिस्टम में हम किसको यूज़ करते हैं? तो हम सर यूज़ करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र को इस सिस्टम में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको पहले पढ़े ले रहे हैं, ठीक है। पिछली बार ये एग्ज़ाम में आया है, मतलब पिछली बार बोला अभी आया है एग्ज़ाम में, तो भी आपको ही पढ़ना है, ओके। इतना हो गया।
यहाँ पर एनर्जी लेवल है E1, यहाँ पर एनर्जी लेवल है E2, यहाँ पर एनर्जी लेवल है E3 और यहाँ पर होगा E4। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होगी, ठीक है, इतना क्लियर है। देखो 4 लेवल में क्या है, एक अपर एक लोअर हो गया है, तो यहाँ पर इससे जब इससे और इसके बीच में जो भी एटम्स आएंगे वहाँ से हमें लेज़र का एक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आएगा नॉन रेडिएटिंग रेडिएटिंग और यहाँ पर भी रहेगा नॉन रेडिएटिंग। रेडिएटिव लिखो ना, रेडिएटिव और यहाँ पर क्या रहेगा, पर नॉन रेडिएटिव तो रहेगा, पर कैसा रहेगा, फास्ट। ये हमारा E4, यहाँ भी कैसा रहेगा, फास्ट, नॉन रेडिएटिव। बट यहाँ पर कैसा होगा, इस स्टेट में देखो, बहुत ध्यान समझो, इस स्टेट में जो रहेगा वो कैसा रहेगा, रेडिएटिव। कैसा, फास्ट रेडिएटिव रहेगा। यहाँ पे 4 स्टेट आपके पास हो गए हैं, नंबर ऑफ दिस हो चुके हैं ना। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग से या ऑप्टिकल पंपिंग से इसको क्या किया, सारे एटम्स को पंप कर दिया। जैसे ही हम पंप करते हैं तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स होते हैं वो सारे एटम लगभग एटम्स कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके सबसे ऊपरी हायर स्टेट में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये सारे एटम्स पहुँचते हैं वैसे ही यहाँ से वही एक्शन स्टार्ट हो जो मैंने आपको पहले बताया था। कौन सा, स्पॉन्टेनियस इमिशन स्टार्ट होगा और इमिशन की वजह से ये सीधे ग्राउंड लेवल पर आएंगे और ये सारे मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो ऑप्टिकल पंपिंग दी हुई है उस पंपिंग की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही ये एटम थ्रेशोल्ड इन्वर्जन की वजह से ये सारे एटम यहाँ से लेकर के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमने कहा सारे के सारे एटम यहाँ पर मान लीजिए आ गए, अपर स्टेट में आ गए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आते हैं सारे के सारे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे ऐसे करके और ये एनर्जी को रेडिएट करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी को रेडिएट करेंगे इन फॉर्म ऑफ फोटोन, और ये फोटोन जो कैसे होंगे, ये भी होंगे बेहतरीन कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट होंगे, वन डायरेक्शनल होंगे और सेम फेज डिफरेंस में होंगे, ठीक है, रैंडम बिल्कुल नहीं होंगे। इतने यहाँ से हमें मिलेंगे और ये कैसा होगा, ये 4 लेवल सिस्टम है। अब समझिए यहाँ से यहाँ तक जब कोई एटम 1 से लेकर के 4 तक पहुँचता है तो इसके पास में रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा कितना, रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ लिख रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम 1 to 4। फिर कहाँ से कहाँ तक, इस वाले लेवल से इस लेवल तक आने के लिए रिलैक्सेशन टाइम कितना हो जाएगा, 4 to 3, और इस लेवल से इस लेवल तक आने के लिए हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम 3 to 2, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम 2 to 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो सर इसमें जो रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है, इस रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलैक्सेशन टाइम 3 से 2 तक ऑलवेज ग्रेटर देन होगा रिलैक्सेशन टाइम 2 से 1 तक, 2 to 1, ठीक है। फिर आ जाइए रिलैक्सेशन टाइम 3 to, अब इसको अगर हम ऐसे लिख करके ये लिख लें 3 to, इसको 2 1, इसको 4 3 और उसको 1 4, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा किससे, 4 3 से। ये आपको रिलैक्सेशन वाला भी थोड़ा सा फंडा याद रखना है कि कहाँ पर ये ज़्यादा रहेगा। देखो मैंने पहले ही बता दिया था, सोचो इस वाले स्टेट पे 10⁻⁸ सेकंड रुकते हैं तो यहाँ पर 10⁻³ रुकेंगे, है ना, 10⁻³ रुकेंगे, और इस स्टेट से लेकर इस स्टेट तक सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम रुकेंगे यहाँ पर, है कि नहीं, 3 से 2 तक सबसे ज़्यादा इनको टाइम लग रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम, और यहीं पर ये सब क्या करते हैं, कोहेरेंट होते हैं और एक डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और 1 से 4 तक जाने के लिए सबसे कम टाइम लगता है, 1 से 4 एक्साइटेड होने के लिए। सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। ये आपके 2 लेवल हो गए हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रूबी लेज़र, फिर उसके बाद में हीलियम नियॉन लेज़र। लेज़र एक्शन उसी में देख लेंगे, लेज़र तो हम लोग कर चुके हैं, उसी में हम लोग लेज़र का प्रिंसिपल भी देख लेंगे और साथ में रूबी लेज़र, और फिर उसके बाद में आपका रहेगा हीलियम नियॉन लेज़र। फिर लेज़र से हाथ जोड़ लेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्माइल करते रहिए और
खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।